हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो फिर कमेंट कोई करता नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के वीडियो का कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार कमेंट भी ज़रूर करें। तो सबसे हम लोग अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, वैसे डायग्राम को देखकर समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आई। तो सब जो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो ह्यूमन आई है उसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी डायामीटर हो गया, फंक्शन हो गया, कौन कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन है, तो वो सभी आप आज हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, या फिर वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आउटर पार्ट आता है, आउटर पार्ट में आपके आउटर अपर जो कवरिंग रहती है उसमें आईलैशेस हो गया, आपके आईब्रो हो गई जो हमारे आउटर साइड रहते हैं, और हो गया क्या उसका नाम, आईलिड हो गई, आईलैशेस हो गया, आईब्रोज हो गए, ये सब किस में आते हैं, हमारे आउटर पार्ट में। बाकी अब हम लोग इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले जो आई वॉल रहती है, पूरी आई वॉल के पार्ट देखते हैं हम लोग। तो सबसे ये आता है आपका जो ये वाली लेयर है ब्लू ब्लू कलर का आ रहा, ये कौन सा है, स्क्लेरा। और बाकी साइड पे दो साइड आप लोग देख रहे होंगे, ये कौन सा, रेक्टस मसल। ये वाली ब्लू कलर का जो ये वाली लाइन है कोरोइड है। और अंदर सबसे अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा, विट्रस ह्यूमर हो गया। उसके जो बाहर है वो है रेटिना। और इसके एंटीरियर की तरफ की बात करते हैं तो आपकी ऑप्टिक नर्व आती है, ये वाला पार्ट है, ब्लाइंड स्पॉट है। अब इसके आउटर की तरफ की बात करते हैं हम लोग। तो आउटर में ये वाला जो पार्ट हो गया आपका कंजक्टिवा है, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, ये बीच में जो ये लेंस है, और ये आइरिस, ये वाला पार्ट। और ये वाले आगे हो गया सबसे फर्स्ट में प्यूपिल हो गया, आईलिड, सिलियरी बॉडी, ये वाले पार्ट, और सेंसरी लिगामेंट, ये जो लेंस को होल्ड करके रखती है, ये कौन सी है, सेंसरी लिगामेंट, ये वाली सेंसरी लिगामेंट। तो अब मैं आपको इसमें जो एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगी कि किसका कौन सा फंक्शन है और कौन सा पार्ट कौन सा रहता है। तो सबसे पहले आई बॉल को डिस्क्राइब करने से पहले मैं जनरली जो आई है उसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, जो आई की जो एनाटॉमी है वो बताती हूँ। तो आई जो मेनली डेवलप होता है वो किससे होता है, न्यूरो एपिथेलियल टिश्यू से। किससे होगा आई डेवलप, न्यूरो एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरो एपिथेलियम हो गया या फिर सरफेस ऑफ एक्टोडर्म हो गया, इससे ये डेवलप होता है। और ये मेनली आई का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कब से होता है, 3rd वीक से स्टार्ट हो जाता है, इन प्रेगनेंसी में 3rd वीक से ये स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद है इसका साइज, जो आई रहती है उसका साइज क्या रहता है, इसका जो डायमीटर रहता है 1 इंच रहता है या 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा इसका डायमीटर, आई का डायमीटर रहता है इसका 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात करते हैं हम कि जो आई रहती है वो सिचुएटेड कहाँ रहती है। तो जो आई रहती है वो सिचुएटेड होती है आपकी ऑर्बिटल कैविटी में। किस में सिचुएटेड रहती है, ऑर्बिटल कैविटी में। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में सबसे पहले हम बात करते हैं ये आईलिड की। तो जो आईलिड रहता है, आईलिड क्या रहता है, कौन सप्लाइड कर रहा है, कौन किसकी सप्लाइड रहती है, इसमें जो सप्लाइड रहती है वो रहती है लिवोटर पैपिलरी सुपेरियस मसल्स की, इसमें सप्लाई रहती है, या फिर 3rd क्रेनियल नर्व हो गई या 7th क्रेनियल नर्व हो गई। उसके बाद है इसका मूवमेंट ऑफ आईलिड, जो हम लोग आईलिड का मूवमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है कैंथस की बात। जो कैंथस रहते हैं आई की साइड में वो कितने रहते हैं, 4 कैंथस प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें 2 मिडिल हो गया, मिडिल इनर हो गया, और 2 लेटरल इनर हो गया। फिर उसके बाद करते हैं हम बात अब आई बॉल की। किसकी बात करते हैं हम लोग, आई बॉल की। तो आई बॉल में सबसे पहले पढ़ते हैं हम आई बॉल का वॉल्यूम।
वॉल्यूम, तो जो होल आई रहती है उसकी जो ऑर्बिटल कैविटी रहती है पूरी, उसका जो वॉल्यूम रहता है वो 30 ml रहता है। और सिर्फ अगर हम आई बॉल की बात करते हैं, आई बॉल, तो इसका कितना रहेगा 6 ml। दूसरा रहता है इसका शेप, तो जो आई बॉल रहता है इसका शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल शेप का रहता है, स्फेरिकल शेप। फिर उसके बाद बोलते एक टर्म हम लोग बोलते हैं इनोकुलेशन। तो जो इनोकुलेशन रहता है वो किसको बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ आई बॉल। अगर आई बॉल को रिमूव करते हैं तो उसे क्या इनोकुलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पार्ट आई बॉल के। आई बॉल के पार्ट सबसे पहले आ गया आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर ऑल्सो नॉन एज प्रोटेक्टिव लेयर, और आउटर लेयर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, स्क्लेरा और कॉर्निया। मिडल लेयर ऑल्सो नॉन एज वस्कुलर लेयर, और मिडल लेयर डिवाइडेड इन टू पार्ट, 3 पार्ट, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। और इनर लेयर ऑल्सो नॉन एज रेटिना। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर की। तो आउटर लेयर क्या रहती है, इट इज़ फाइब्रस दैट सपोर्ट द आई कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये क्या रहती है, फाइब्रस लेयर रहती है जो किसको सपोर्ट करती है, किसको कंसिस्ट करती है, किससे मिलकर बनी रहती है, स्क्लेरा और कॉर्निया से। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्क्लेरा। स्क्लेरा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्लेरा ये क्या रहता है, आई का कितना पार्ट बनाता है, 5 to 6 पार्ट कौन बनाता है, स्क्लेरा कवर करता है। और एक कैसे कलर, वाइट कलर का रहता है ये स्क्लेरा, कैसे कलर करेगा, वाइट कलर का, और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना रहता है। बाकी इसमें हमारी जो 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स रहती है वो भी किस में प्रेजेंट रहती है, स्क्लेरा में प्रेजेंट रहती है। तो 6 ऑक्यूलर मसल में सबसे फर्स्ट आती है आपकी सुपीरियर रेक्टस, सेकेंड वन आती है इन्फीरियर रेक्टस, उसके बाद मीडियल रेक्टस, और उसके बाद लेटरल रेक्टस, फिर आती है इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। तो ये क्या आपकी इसमें 6 मसल्स वर्क करती है। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया कितना कवर करता है, 1/6 पार्ट किसका रहता है, कॉर्निया का रहता है। और ये क्या रहता है, एवस्कुलर लेयर रहती है। जो कॉर्निया रहता है हमारा वो एवस्कुलर लेयर रहती है। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहती, वेसल सप्लाई नहीं रहता है इसमें। और हमारा जो हम लोग आई डोनेशन के टाइम पे जो पार्ट डोनेट करते हैं वो कौन सा रहता है, कॉर्निया। कॉर्निया पार्ट को हम लोग आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मिडल लेयर में। मिडल लेयर कैसे रहते हैं, वस्कुलर लेयर रहती है, और इसमें सबसे फर्स्ट आता है कोरॉइड। कोरॉइड क्या रहता है, मोस्ट वस्कुलर पार्ट रहता है, जो किसके बीच में रहता है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट रहता है कोरॉइड। फिर उसके बाद आते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या रहती है, मोस्ट डेलिकेट ऑफ आई, मतलब ये कैसा पार्ट रहता है, मोस्ट डेलिकेट पार्ट रहता है, मोस्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर रहता है आई का। और जिसका जो सिलियरी बॉडी रहती है इसके पीछे की मतलब इसके बिहाइंड में क्या पाई जाती है, सस्पेंसरी लिगामेंट पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमारी लेंस को होल्ड करने का काम करती है। जो कि मैंने फर्स्ट में आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट रहती है वो किसको होल्ड करने का काम करती है, वो करती है लेंस को होल्ड करने का काम करती है। तो जो सिलियरी बॉडी रहती है इसी से क्या एक्वस ह्यूमर नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, किससे, सिलियरी बॉडी से, जिसका जो नॉर्मल वैल्यू रहती है उसके वॉल्यूम रहता है 0.3 ml रहता है। और उसके बाद जो सिक्रीशन रहता है वो कितना होता है, 2 to 3 लीटर। और pH इसका 7.5 रहता है, जो कि किस में सिलियरी बॉडी में पोस्टीरियर चैम्बर से सिक्रेट होता है। फिर आता है उसके बाद आइरिस। यह है आइरिस। आइरिस क्या रहता है, कौन सा, जो कलर्ड पोर्शन रहता है, जो हमें दिखता है कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन कौन सा रहता है, आइरिस से रहता है। और इसमें क्या रहता है, ये किसमें, जो लेंस रहता है उसके फ्रंट में लोकेटेड रहता है। और इसमें क्या रहता है, एक सेंट्रल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। सेंट्रल ओपनिंग को क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे, जिसका डायमीटर रहता है 2 to 8 mm। इसका क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा आइरिस का। तो ये 3 पार्ट थे हमारे किसके, मिडल ये लेयर के। फिर उसके बाद आता है इनर लेयर। इनर लेयर को क्या रेटिना लेयर भी बोलते हैं, या ये रेटिना वाला पार्ट रहता है। तो अब बात करते हैं हम लोग रेटिना पे।
रेटिना क्या क्या रहता है, मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन। रेटिना क्या रहेगा, मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन रहेगी। और जो रेटिना रहता है वो किससे डेवलप, इसका डेवलपमेंट किससे होता है, इसका डेवलपमेंट होगा डायनसेफेलॉन से, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। डायनसेफेलॉन से इसका डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद आती है, इसमें 2 टाइप के लेयर प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंटेड लेयर हो गए, न्यूरल लेयर हो गए। तो फर्स्ट आती है आपकी न्यूरल जो लेयर रहती है, ये किस में वर्क करती है, लाइट अब्जॉर्ब के काम आती है ये पिगमेंटेड लेयर। फिर आती है न्यूरल लेयर। फिर आती है उसके बाद ये वाला जो पार्ट रहता है पिगमेंटेड लेयर है, कितने में 2 टाइप में क्लासिफाइड रहता है। एक आता है रॉड्स, सेकेंड वन आएगा कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स। तो जो रॉड्स रहते हैं आपके, रॉड्स कितने परसेंट रहते हैं, 120 मिलियन परसेंट रहते हैं। ये जो रॉड्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 120 मिलियन। और रॉड किस चीज़ में काम आती है, फिर जो रॉड रहती है डार्क विजन या फिर नाइट विजन या पेरिफेरल विजन के लिए रॉड्स काम आते हैं। उसके बाद आते हैं कौन रहता है इसके 6 मिलियन परसेंट रहते हैं, 6 मिलियन परसेंट रहते हैं ये। और किसमें कितने किसके उसमें काम है, कलर के लिए काम आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में काम आते हैं। कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो रहते हैं, कौन से रहते हैं, जो कि हमारे कलर्स मतलब ग्रीन, रेड, इन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये थे सारे हमारे किसके पार्ट, आई बॉल के पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आता है हमारा लेंस। तो लेंस क्या रहता है, जो ह्यूमन लेंस रहता है वो कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, कॉन्वेक्स। और इसमें क्या रहती है, सस्पेंसरी लिगामेंट रहती है जो इसको होल्ड करने का काम करती है। ये रहती है सस्पेंसरी लिगामेंट और ये लेंस को होल्ड करके रखती है। और अब्सेंस ऑफ लेंस, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, अफेकिया बोलते हैं। अगर किसी में लेंस प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे, अफेकिया बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कंजक्टाइवा। ये कंजक्टाइवा की बात करते हैं तो कैसे रहती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो किसको कवर करके रखती है, स्क्लेरा को कवर करके रखती है, कवर स्क्लेरा। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी और किसको कवर करके रखते हैं, स्क्लेरा को कवर करके रखती है। ये वाला पार्ट इसको कवर करके रखेगी, ये वाला पार्ट हमारा स्क्लेरा। तो इसको कवर करके रखने का काम किसका, कंजक्टाइवा का काम है। और कंजक्टाइवा में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवाइटिस बोलते हैं। और इसी को हम लोग पिंक सिंड्रोम भी बोलते हैं, पिंक आई सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसके बाद है ऑप्टिक डिस्क, ये ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क। तो जो ऑप्टिक डिस्क रहती है किसका पार्ट है, हमारा रेटिना का पार्ट है, जिसमें क्या रहते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जैसे इसमें ब्लाइंड स्पॉट भी प्रेजेंट रहता है, ब्लाइंड स्पॉट। और इसी में क्या है, पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिक डिस्क कहलाता है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट रहता है, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट रहती है। और एक पार्ट आता है, फिर हमारा आता है विट्रस बॉडी। सबसे फर्स्ट बताया था जो विट्रस बॉडी क्या रहती है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस को क्या करती है, किससे मिलकर बना रहता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना रहता है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है किसमें प्रेजेंट रहता है, पोस्टरी सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। और इसका जो वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करके रखता है, पोस्टरली आई को सपोर्ट करके रखेगा। और जो लाइट रहती है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है ये। और पोस्टरली आई को शेप भी प्रोवाइड करता है, कौन, विट्रस जो ह्यूमर रहता है। तो ये थे हमारे आई के सभी पार्ट थे जो मैंने एक एक करके आपको समझाए। तो थैंक यू क्लास। फिर अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करें और मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।